नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाँव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट में बिहार को क्या मिला और युवाओं से लेकर गृहिणियों को क्या होगा फायदा। वहीं एएनएम हड़ताल की खबरें की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे टीआरई टू बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर क्या रहे अपडेट। राजनीतिक खबरों पर नजर रहेगी, मौसम का मिजाज जानने का प्रयास करेंगे। तो बिहार समाचार में जो हम पहली खबर ले रहे हैं, मानसून सत्र बिहार में चालू है। राबड़ी देवी बोले कि नीतीश कुमार का अब हम स्वागत नहीं करेंगे। मामला यह चला था कि केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है और नीतीश कुमार इसके अगुवाई ही रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग किए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार ने इसके एवज में बिहार को अब तक के सबसे बड़ा बजट दिया है। बिहार को तरजीह दी गई है, लेकिन विपक्ष इस पर ज्यादा एग्रेसिव है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष झुनझुना लेकर पहुंच गया और कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि बजाने के लिए झुनझुना मिल गया है। हालांकि जो भी यह बजट पेश हुआ है, इसे सरकार ने सत्ता का समर्थन का मूल्य चुकाया है। आंध्र प्रदेश से ज्यादा बिहार को पैकेज मिला है। तो नजर डालते हैं पहले बिहार में इस मुद्दे पर क्या क्या चल रहा है। राबड़ी देवी ने दो टूक कह दिया कि नीतीश कुमार अगर आते भी हैं तो मैं उनका स्वागत नहीं करूंगी। मामला यह था कि विधानसभा सत्र चल रहा था और लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो उनसे जब सवाल पूछा गया राबड़ी देवी से कि क्या नीतीश कुमार अगर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं या फिर केंद्र सरकार को छोड़ देते हैं तो क्या आप उनके स्वागत करेंगे, तो राबड़ी देवी ने सिरे से नकार दिया है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई है। दोपहर 2 बजे के बाद विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू किया। 2 बजे के बाद जब पुनः कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपए मिले हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं, बिहार के विकास का विरोध कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंचे हैं। विशेष राज्य का दर्जा के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र ने मदद करना शुरू कर दिया है, बिहार के विकास के लिए थोड़ा थोड़ा मदद चाहिए। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें पता है कि हम 2010 से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। हमने केंद्र से कहा था कि आप मदद कीजिए और अतिरिक्त मदद कीजिए। विपक्ष के बयानबाजी और हंगामे पर सीएम ने कहा कि बिना मतलब का ये सब हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 में जो शामिल हुए हैं कई अभ्यर्थी, उन्हें टीआरई 4 में उसमें शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार टीआरई 3 में 4 दिनों में की परीक्षा में 57 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है कदाचार के आरोप में। इन सभी को बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की परीक्षा में प्रतिबंधित करने का फैसला कर लिया है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। अंतिम दिन उच्च माध्यमिक स्कूलों की परीक्षा हुई और पहली पाली में 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, एक पटना से दूसरा बेगूसराय से पकड़ा गया है। इस बार तीसरे चरण की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सभी 1 से 5वीं से लेकर 12वीं तक के हाई कट ऑफ पर चयन
होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आयोग ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो आयोग के वैज्ञानिक अनुसंधान से परीक्षा के दौरान बच गए, इन सभी पर आयोग की नज़र है। सभी अभ्यर्थियों की जांच अभी आयोग अपने स्तर पे करेगा। इसमें किसी भी उम्मीदवार पर अगर संदेह है तो आयोग कार्यालय बुलाकर जांच करेगा। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग की 1339 भर्तियां रद्द, बीपीएससी ने जारी किया आदेश। जून में निकला था विज्ञापन। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई 1339 भर्तियों को रद्द कर दिया है, जिसका आदेश बीपीएससी ने जारी कर दिया है। विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों की बहाली का विज्ञापन निकाला था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया है। और बिहार में अगर मौसम के हवाले से अगर बात करें तो बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में कमजोर मानसून अभी और सताएगी उमस भरी गर्मी। अब तक 28% कम वर्षा हुई है। बिहार के 11 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अभी मानसून कमजोर है, इससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश के आसार दिख रहे हैं, बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। और इधर विधानसभा में झुंझुना लेकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक, जैसा मैंने पहले भी बताया था, विशेष दर्जा के मसले पर विधानसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया है और रिपोर्टर्स टेबल पलटने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मसले पर एकजुट विपक्ष ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया है। कांग्रेसी विधायक झुंझुना लेकर पहुंचे विपक्षी सदस्यों ने वेल में जोरदार नारेबाजी की, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, रिपोर्टर्स टेबल पलटने की कोशिश की गई। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, इनको विपक्षी सदस्य के लिए कहा कि बिहार का विकास नहीं पच रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को ऐतिहासिक अभूतपूर्व मदद की है। अगर विपक्ष बिहार वह इसके विकास के प्रति ईमानदार है तो उसे केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। बजट 2024-2025 का एजेंडा सेट हो गया है। बिहार का भविष्य बहुत सुनहरा रहेगा। हंगामे के चलते बिहार विधानसभा की पहली पारी आधा घंटा ही चल पाया। विपक्ष विशेष राज्य का दर्जा के मसले पर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसने इसे अमान्य कर दिया था। और इधर एएनएम के हवाले संविदा पर बहाल एएनएम के हवाले से खबर आ रही है। सभी जिलों में संविदा पर बहाल एएनएम अपने कार्य क्षेत्र के बाहर, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। कई जगह आदेश की प्रतियों को जलाया गया है और ये 10 सूत्री मांग रहे हैं। लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को बिना शर्त शासकीय दर्जा, स्मार्टफोन से FRS के माध्यम से हाजिरी बनाने के आदेश को अविलंब रद्द करना, अप्रैल माह से लंबित मानदेय को भुगतान में विलंब नहीं करना, प्रत्येक प्रसूति की अंतिम तिथि को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर अस्थायी भवन, आवासीय सुविधा, शौचालय, स्वच्छ पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाएं संविदा कर्मियों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देना शामिल है। तो बिहार में स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पे बहाल है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वही बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा में 3 ऐसे विधेयकों पर मुहर लगाया है, पारित किया है, जिससे छात्रों को प्रभाव पड़ेगा, छात्रों के पठन पाठन पर प्रभाव पड़ेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षक नियुक्त करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। जाहिर है इसके दायरे में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इसमें कदाचार रोकने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो पारित किया है,
AIMI के विधायक अख्तर ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं, ज़्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही हैं। इंटरनेट सर्वर की समस्या है, बिहार के 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सो ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अख्तरुल की ये बातें ध्वनि मत से खारिज की गई है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अधिकार बढ़ाया गया है। सदन से पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार अब आयोग शिक्षा विभाग के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अभी आयोग सिर्फ विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करता आया है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि नगर निकायों के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया नहीं जा सकता है। जो एक बार नगर पार्षद उप मुख्य पार्षद बन जाएंगे वो 5 साल तक रहेंगे। तो बहुत बड़ा यह बदलाव है। देखना यह है कि क्या पंचायती राज विभाग में भी यह प्रक्रिया लागू होती है। प्रमुख उप प्रमुख का कुर्सी पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, हर 2 साल पर उन पर अविश्वास प्रस्ताव आते रहता है। तो क्या इसी के तर्ज पर प्रमुख और उप प्रमुख की भी कुर्सी को 5 साल के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा? और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वहीं डीएलएड नामांकन तिथि 27 जुलाई तक नामांकन तिथि है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड में नामांकन की तिथि 23 जुलाई तक थी, उसे बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया है। 17 जुलाई को ही प्रथम मेगा सूची जारी की गई थी, उसी के अनुसार नामांकन होगा। अभी भी जिन्होंने किसी कारणवश नामांकन नहीं लिया है नामांकन ले सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 27 तक ही छात्र नामांकन के बाद स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तभी उनका नाम दूसरी सूची में आएगा। पहले नामांकन लेना अनिवार्य है। 28 जुलाई को प्रशिक्षण संस्थान नामांकन के अद्यतन सीटों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। राज्य में 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर एडमिशन होना है। तो यह बड़ी खबर है वैसे शिक्षकों के लिए जो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स लेना चाहते हैं शिक्षा विभाग में। और वहीं हम बता दें कि बिहार के मुखिया प्रमुख और जिला परिषद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विकास कार्यों में ठेकेदारी प्रथा और निविदा मंगाने का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और पुनर्विचार की बात कही है। तो इसे सब माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद बिहार सरकार इस आदेश को वापस ले लेगी। अगर बजट पर नजर डालें, बजट के साथ क्या क्या हुआ है, तो किसको क्या मिला है, तो थोड़ा सा ससरी निगाह डाल सकते हैं। तो नौकरी खोजने वाले को तोहफा मिला है, पहली बार रोजगार पाने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपया मिलेगा। वहीं युवा कैरियर के लिए क्या क्या है, तो टॉप 500 कंपनियों को 1 करोड़ को 5,000 माह पर इंटर्नशिप। और वहीं बजट में राहत मिला है, देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक लोन पर 3% ब्याज छूट मिला है। और शेयर बेचने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 2.5% और शॉर्ट टर्म पर 5% बढ़ाया गया है। घर खरीदना कितना आसान हुआ है। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी, यह कितनी मिलेगी यह तय नहीं हुआ है। महंगाई का लाभ बंद पर टैक्स 20% से घटाकर 12.5% किया गया है। और इधर एनपीएस में निजी नियोक्ता भी अब 14% योगदान कर सकेंगे। और वहीं कर समय पर चुकाएं तो 10 की जगह 20 लाख लोन मिलेगा एमएसएमई में। और वही 6 करोड़ का जमीन रिकॉर्ड, 1 करोड़ प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे। और एंजल टैक्स खत्म, स्टार्टअप के लिए ज़्यादा फंड जुटाना आसान हो जाएगा। देश में युवाओं की 51.3% आबादी अकुशल, नई स्कीम से प्रोफेसर का जॉब मार्केट बढ़ेगा। शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हुए, लेकिन रोजगार मिलने की दर घटी है।
घोषणाओं के साथ ही चढ़ी उतरी बाजार की धड़कने, शेयर बाजार पर इस बजट ने खासा प्रभाव डाला है। और इधर बिहार को जो पैसा मिला है 58,900 करोड़, 59,000 करोड़ रुपए करोड़ देने का ऐलान किया गया है। बिहार में जहां सत्ता पक्ष बल्ले बल्ले कर रहा है, वहीं विपक्ष इस पर खासा तंज कस रहा है। और इधर बिहार को 26,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिला है। बिहार में बाढ़ से निजात के लिए 11,500 करोड़ आवंटित। भारत नेपाल कोसी का सर्वे करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो लॉरेंस के गुर्गे को बिहार पुलिस ने अजमेर से दबोचा है। वहीं औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है कि आज से औरंगाबाद शहर में सब्जी विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। मामला यह बताया जा रहा है कि इस पर 50 वर्षों से वो अपनी दुकानें लगा रही थी। नगर परिषद उन्हें जमीन आवंटित किया था, वह किसी निजी व्यक्ति का जमीन था, रैयती का जमीन था। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।